ये बच्चों के लिए घर पे दही और पनीर बनाते कैसे हैं? बाय द वे वीडियोस तो बहुत सारे शूट कर लिए, बट आज मैं आपको मेरे किचन में बातें करते करते बताऊंगी कि दही और पनीर कैसे बनाते हैं। आप लोगों को पता है ये दही और पनीर बनाने का रेसिपी मैंने एक लाइव यूट्यूब वीडियो में बताया था। मैं उसी का क्लिप निकाल रही हूँ, इसीलिए आप लोगों को पूरे वीडियो में बीच में दिखाई देगा कि मैं लोगों से बात कर रही हूँ, लोगों के कमेंट को जवाब दे रही हूँ, बट आई थिंक वो सारे ही जवाब आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए जानता है घर पे बच्चों के लिए पनीर कैसे बनाना है, उसके नीचे जो पानी होता है उसका यूज कैसे करना है, और घर पे दही आप लोग कैसे लगा सकते हैं। अभी हम लोग आगे की चीजों की तरफ जाते हैं। अभी मैं आपको एक एक चीज दिखाने वाली हूँ एंड आई एम गोइंग टू कुक इट ऑल्सो। सो ऑल ऑफ यू, ये मेरे घर का गैस है। सो हम लोग गैस के ऊपर अभी कुछ चीजें दिखाने वाली हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे बहुत सारे मदर्स पूछते हैं कि श्रेया दही को लगाते कैसे है। सो दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन दैट लॉट ऑफ मम्मास आस्क। मेरे घर में दही जो लगता है वो बहुत ज्यादा अच्छे से लगता है। सो आई वांट टू टीच यू ऑल। ओके, बाय द वे कुछ चीजें बता देती हूँ। दही इज अमेजिंग प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक में जाता है। सो दही आप लोग जितना यूज करोगे उतना घर में बीमारी कम रहेगी, उतना इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। बट दही लगाने के कुछ कंसेप्ट होते हैं जो आप लोग को पता होना चाहिए, और दही कौन सा यूज नहीं करना चाहिए दैट ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेल यू। और जो लोग इंटरनेशनली रहते हैं उन लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, शायद हम लोग योगर्ट यूज करें तो वी गेट वेरी गुड योगर्ट, तो क्या हम लोग वो यूज कर सकते हैं? सो विल बी टॉकिंग अबाउट दैट ऑल्सो। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, दही होता क्या है? सो एज पर आयुर्वेदा ऑल ऑफ यू, आप सब लोग को लगता है दही बहुत ठंडा होता है, सो दही लेना चाहिए? तो आंसर इज नो। इसीलिए बहुत सारे लोग ना दही लेते नहीं है। सर्दी खांसी हो गया मुझे दही ले, आप में से कितने लोगों ने सुना है सर्दी खांसी कफ हुआ है तो दही मत लो? हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली हर्ड इट? बिकॉज लोगों को लगता है सर्दी खांसी अगर हुआ है तो और अगर दही खाएंगे तो तकलीफ हो जाएगा। द ट्रूथ इज एक्चुअली रिवर्स। दही इज उष्ण। उष्ण मतलब वार्म टेंडेंसी का होता है। सो आप सब लोग एक बात बता देती हूँ, दही हर सीजन में खा सकते हो अपार्ट फ्रॉम समर। अगर आपके यहाँ पे गर्मियां है और अगर आपको गर्मी हो रही है तो फिर आप लोग नहीं खा सकते दही गर्मी के सीजन में, समर सीजन में। विंटर सीजन में, रेनी सीजन में दही खाना अलाउड है। और दही आप लोग तभी खा सकते हो जब भी प्रॉपर दिन है, मतलब 11 बजे से लेके 4 बजे के बीच में। शाम में दही नहीं खाना है। बट सबका ध्यान मेरी तरफ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बटर मिल्क कंपल्सरी 12 महीने लो। It will do wonders to your body, not only good to your body, it will do wonders to your body. So buttermilk every day लेना is very 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 beneficial. So अगर आप लोग बटर मिल्क नहीं लेते हो, रात का खाना खाना चाहिए कि नहीं? नहीं निकिशा, नहीं खाना चाहिए। सो पेट का अगर कोई भी ट्रबल है तो पूरी रात फ्रिज में रख के स्टोर किया हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। बट अगेन, जैसे हम लोग सुबह का खाना शाम को खाते हैं, जैसे रात का खाना सुबह में खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट देन इट शुड नॉट बी रीहीटेड अगेन एंड अगेन। उतना अगर आप लोग ध्यान रखते हो तो इट विल बी बेटर। बचपन से मम्मी बोलती है कफ कोल्ड है तो दही नहीं खाना चाहिए, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल देयर। सो दही एक्चुअली गर्मी देता है आपके बॉडी को, इसीलिए दही कभी भी गर्मी में नहीं खाना चाहिए, बिकॉज वो गर्मी को और बढ़ाएगा। मैं जिस दही की बात कर रही हूँ वो ताजा घर का लगाया हुआ दही है, रेडीमेड दही की बात नहीं हो रही। ठीक है? बटर मिल्क रात में भी पी सकते हैं, आंसर इज यस। बटर मिल्क आप लोग पूरे दिन में कभी भी ले सकते हो। सो ऑल ऑफ यू, ये मैं अभी दही जमा रही हूँ आप लोग के सामने एंड आई वांटेड टू शो यू ऑल। मुझे बहुत सारे यूट्यूब पे भी रिक्वेस्ट आते हैं कि श्रेया मेरे घर का दही अच्छे से जमता नहीं है, दही कैसे जमाना चाहिए, प्लीज शो। सो इसीलिए मैं आज मेरे किचन में हूँ एंड दिस इज द दूध। चटका नहीं लग रहा है, बट थोड़ा सा मैंने गर्म किया हुआ दूध है। ये घर का दही होना चाहिए, रेडीमेड बाहर का नहीं। सो अगर आपको आपके नेबर्स के पास, अगर आप आपके घर का दही यूज कर सकते हो तो नथिंग लाइक इट। सो आई एम गोइंग टू यूज 1 टीस्पून। ठंडी का सीजन है इसलिए थोड़ा ज्यादा दही लगता है, अगर ठंडी का सीजन ना हो तो कम लगता है। सो उसको थोड़ा सा क्रश कर दो एंड जस्ट ऐड इट। अभी जो मैं करने वाली हूँ वो बहुत कम घरों में यूज होता है। सो मैंने करीब 1.5 चम्मच यूज किया हुआ है। और ये झरनी है जिसको हम लोग
किचन में यूजुअली यूज करते हैं, तो इसको अंदर डाल के यू हैव टू जस्ट लीव इट। ऑल ऑफ यू प्लीज देखो, दूध के ऊपर झाग आ रहा है। आई एम जस्ट मिक्सिंग इट प्रॉपरली। दूध के ऊपर मैं झाग क्रिएट कर रही हूँ ना। दिस इज वेरी 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 क्रूशियल स्टेप, अगर आपको एकदम रेडीमेड बाहर की तरह दही लगाना है तो। सो झाग आने तक यू हैव टू मूव इट, शेक इट। अभी भी मैं कर रही हूँ बिकॉज वो बहुत अच्छे से मिक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। सो योगर्ट में बेसिकली क्या होता है, आर्टिफिशियल बैक्टीरिया ऐड किए जाते हैं टू गिव इट द टेक्सचर एंड फ्लोर। अभी भी इसके ऊपर झाग है। सो ऑल ऑफ यू, मैं कैमरे के पास में लेके आती हूँ सो दैट यू कैन सी इट। अभी भी इसके ऊपर झाग है। अभी मैंने इसको साइड में रख दिया है, सो यू माइट नॉट बी एबल टू सी इट बिकॉज मेरे किचन में मैंने उसके ऊपर ढक्कन दे दिया ना। ऑल ऑफ यू लुक एट व्हाट आई एम डूइंग। ये एक बड़ा पतीला है, ये मैंने उसके ऊपर ढक्कन दे दिया। सो ऑल ऑफ यू, यहाँ पे मैंने दही जमा दिया है, सो देर इज अ रिवर्स कंटेनर। सो झरने से कर दिया, दही जमा दिया, तो ये हो गया दही का मैटर। सो दही प्रिफरेबली रात को लगाओ और दूसरे दिन उसका बटर मिल्क पियो। एंड प्रिफरेबली 12 महीने तक आप लोग को ये यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो मैं आराम से अपने किचन में आप लोग को आज सब चीजें बता रही हूँ, एंड आई वांटेड न्यूट्रिशन टेल्स टू बी अ प्रॉपर किचन बेस्ड हैक। सो मेरे बेबी को खांसी हुई है, मम्मी ने बोला है मत दो, सो यूजुअली पीपल डोंट गिव, बट बटर मिल्क देना ऑल द सीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बच्चे को बार बार बीमार होने नहीं देगा। बट ये ताजे दही का चाहिए, जैसे हम लोगों ने अभी अभी दही लगाया। अब ये दही करीब 6 से 7 घंटे में सेट हो जाएगा। तब तक इस रिवर्स उल्टे रखे हुए पतीले को कोई हिलाने नहीं वाला है। एंड दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्रेया, आई एम यूजिंग अगारो कर्ड मेकर। यस यू कैन सौम्या, अगर आप जहाँ पे रहते हो वहां पे अगर पॉसिबल नहीं, बट आई वुड सजेस्ट यू, अगर आप अगारो कर्ड मेकर या कोई भी और कर्ड मेकर यूज करते हो तो वो एक बार यूज करो, और फिर नेक्स्ट टाइम आपका जब भी दही लग जाएगा तो थोड़ा सा दही ऐसा निकाल के रख दो, एंड यू कैन यूज दिस एज अ कल्चर, इट्स ऑलवेज बेटर। तो श्रेया, क्या योगर्ट अच्छा होता है? योगर्ट इज फ्लेवर्ड योगर्ट, एंड प्लीज एक्सपायरी डेट रीड करो, 2-3 महीने का, कभी कभी 20 दिन का योगर्ट पे एक्सपायरी डेट होता है। जितना फ्रेश और जेन्युइन कंपनीज का लोगे उतना बेटर, बट दही इज ऑलवेज बेटर अगर घर का लगा हुआ है तो। योगर्ट जो मार्केट बेस्ड है, मैन्युफैक्चर है, पैकेज्ड फूड है, आइडियली शुड बी अवॉइडेड, बिकॉज कुछ तो ऐड करते होगे ना यार। दही इतने 15 दिन घर का दही टिका के तो बताओ। और कभी कभी दही ऐसे एकदम चिकट चिकट हो जाता है, so कभी भी ऐसा चिकट हुआ हुआ दही यूज नहीं करना चाहिए। That's very important. Shall I live in Bangalore and weather is very different, so it does not allow it to set. इस तरीके से लगा के देख, दही लग जाएगा। जब भी बहुत ठंडा होता है या बहुत गर्म भी होता है, बोथ द केस में इस हिसाब से दही बहुत अच्छा लगता है समय। यू शुड डाइट। प्लीज शो योर फ्रिजल also to see how you organize all veggies. I will be Shilpa tomorrow. Tomorrow फ्रिज, माइक्रोवेव, एयर फ्रायर, हैंड मिक्सर, मिक्सी, हम लोग सब चीजें यूज करेंगे किचन में जितनी चीजें हैं, एंड आई एम गोइंग टू शो यू एवरीथिंग। देयर आर कॉटन बैग्स दैट वी यूज टू स्टोर लॉट ऑफ थिंग्स, और जिन चीजों को पानी छूटता है वो हम लोग नेट की बैग में डालते हैं, एंड एवरीथिंग इज कवर्ड, एंड दैट्स हाउ इट्स स्टोर्ड इनसाइड। तो चलिए, और कुछ कुछ गलतियां तो मैं भी करती हूँ, मतलब ऑन एन एवरेज मैं हफ्ते में 2 बार तो मेरी मदर इन लॉ का डांट पक्का खाती हूँ, बिकॉज आई मिस्ड ऑन समथिंग। ये बहुत कॉमनली होता है। सो अभी हम लोग दूसरा चीज देख रहे हैं, दही बनवल्यानंतर किती दिवस फ्रीज मध्ये वापरू शकतो? ओनली 1 डे। किसी ने पूछा है दही लग गया, अब ये मैंने अभी दही लगाया, रात तक लग जाएगा, आई कैन ओनली यूज इट टुमारो फुल डे, यू विल नॉट यूज इट बियॉन्ड, देन इट विल हैव अ काउंटर इफेक्ट। इनफैक्ट आप लोग बासी या खट्टे दही का बटर मिल्क भी नहीं यूज कर सकते। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बटर मिल्क के कर्ड एंड वाटर रेशियो कितना होना चाहिए? पूजा, अगर आप एज अ मदर वेट लॉस प्लान कर रहे हो तो 20% दही और बाकी पूरा पानी। इट शुड बी थिन बटर मिल्क, जिसमें जीरा पाउडर, हींग मतलब एसिडोफोडा, और नमक, बस ये 3 चीजें एडेड चाहिए। यू शुड हैव दैट पर्टिकुलर बटर मिल्क। इनफैक्ट आप लोग बटर मिल्क में अदरक मतलब जिंजर भी ग्रेट करके डाल सकते हो, वो भी आपके न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन में बहुत कमाल करते हैं। हाउ टू मेक बटर मिल्क ए रूपाली, फिर भी कल मैं टेक्नोलॉजी में आप लोग को बटर मिल्क कैसे बनाते दिखा दूंगी। सो यूजुअली वी टेक अ कंटेनर, और सपोजिटली इतना बड़ा कंटेनर है तो आप उसमें बॉटम में 20% दही डालते हो, ऊपर पूरा पानी डालते हो। इधर आप इसमें हैंड मिक्सी घुमाओगे, और हैव दिस स्मॉल हैंड मिक्सी विच वी यूज फॉर मेकिंग बटर मिल्क। So you can use this, and
यू मेक बटर मिल्क के ऊपर पूरी तरह से छाछ होना चाहिए और झाग होना चाहिए, एंड दैट विल बी हेल्पिंग यू बिट टाइम। खट्टा दही फॉर कड़ी, यस यू कैन यूज, बट प्रिफरेबली वो भी 2-3 दिन का खट्टा नहीं होना चाहिए, दैट्स नॉट अलग। ओके, मैं एक दूसरा चीज आप लोग को दिखा रही हूँ। ऑल ऑफ यू, दिस इज बासी दूध, ये आज का ताजा दूध नहीं है। तो मैं बासी दूध इंटेंशनली यूज कर रही हूँ इसके लिए, बिकॉज मेरे मदर मतलब इन लॉज जो है, उनको चाय के लिए बासी दूध ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, सो दे प्रीफर फ्रेश मिल्क। तो जो बासी दूध है उसका मैं अभी क्या कर रही हूँ, आई शो यू। आई एम गोइंग टू मेक पनीर आउट ऑफ इट। सो ऑल ऑफ यू, पनीर कैसे बनाता है? पनीर बनाने के लिए मैंने गैस के ऊपर दूध रख दिया है। आप स्टील का कंटेनर यूज कर सकते हो, कोई और कंटेनर भी यूज कर सकते हो। अभी इतना कुछ चल रहा है दैट पनीर वी शुड नॉट बाय फ्रॉम आउटसाइड, पनीर इज नॉट गुड, अगर आप लोग पनीर यूज करते हो तो उसका आपको आयोडीन टेस्ट लेना चाहिए। बट रूटीन लाइफ में अगर आप लोग सोचोगे तो ये सब चीजें ऑनेस्टली करना पॉसिबल है क्या? हम लोग नहीं पॉसिबल है। इजिएस्ट थिंग इज घर पे पनीर बना, मोस्ट इजिएस्ट थिंग घर पे पनीर बना। मेरे घर पे एवरेज आउट पकड़ लो, एवरी ऑल्टरनेट डे घर में पनीर बनता है। सो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट किचन हैक बताने वाली हूँ अभी पनीर का, जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूज करेगा। दिस विल बी लास्ट 5 मिनट्स जहाँ पे हम लोग गैस के ऊपर काम कर रहे हैं, और फिर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ जाएंगे, जहाँ पे हम लोग किचन हैक में सीखेंगे कि एग्जैक्टली क्या कॉम्बिनेशन करके हम लोग हमारे किचन में जो भी चीजें बना रहे हैं वो बहुत अच्छे से बनाए। दिस इज अ लेमन स्क्वीजर। सो प्रिफरेबली दही फाड़ने के लिए अगर आप लोग फ्रेश नींबू यूज करते हो तो इट्स एनी टाइम बेटर। सो पैकेट मिल्क इज गुड फॉर पनीर एंड दही, यस यू कैन सरस्वती, पैकेट मिल्क यूज कर सकते हो। गाय के दूध का भी पनीर बनता है, भैंस के दूध का भी मिलता है। सो आप लोग को दूध को प्रॉपर थोड़ा सा उबाली आने तक रखना है, एंड वंस इट्स गेट टू बॉईल आई एम गोइंग टू स्क्वीज दिस। सो मेरे पास मैंने अभी दही के लिए यूज किया हुआ चम्मच है, सो आई एम गोइंग टू यूज सेम चम्मच ओवर हियर। तो अभी तक उसको उबाली आ रहा है। तो अब हम लोग बात करते हैं ग्रीक योगर्ट। सो ग्रीक योगर्ट जो मार्केट में मिलता है, दैट्स अगेन अ योगर्ट फिल्ड विद ड्राई फ्रूट्स। सो कैन इट बी यूज? यस, ग्रीक योगर्ट, बिकॉज वो एक पैकेज्ड फूड है। हफ्ते में 2 बार अगर लेते हो तो इट्स वेरी वेरी गुड। एवरीडे बेसिस पे नहीं लेना चाहिए, दैट मच आई कैन टेल यू। विच मिल्क यू आर यूजिंग फॉर पनीर? प्राची, मेरे घर में नॉर्मल जो गवली गवली को बटर मिल्क मैन होता है, वो मेरे घर पे भैंस का दूध लेके आता है, भैया भैंस का दूध। और यूजुअली इतने से पनीर में मेरे घर पे कुछ नहीं होता है, बट टुडे फॉर ऑल ऑफ यू आई एम मेकिंग इतू सा पनीर। सो अभी उसको बॉईल आ गया है तो मैंने नींबू निचोड़ दिया है, और नींबू निचोड़ के बाद इसको हिलाते रहना। ओके, सो गैस अभी भी फास्ट है। सो मैं इसको हिला रही हूँ टिल वाटर एंड मिल्क, ये कब देखो कडलिंग चालू हो गया। आई शो यू ऑल इन फ्रंट ऑफ कैमरा, द कडलिंग हैज स्टार्टेड। ये देखो दूध का क्या हो गया, फट गया दूध। नाउ दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर मी। सब लोग का ध्यान मेरी तरफ, हाईलाइट देके स्टार देके लिखे रखो। अभी ये मैंने आपके सामने जो फाड़ा है, अभी मैंने गैस बंद कर दिया, उसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। मैंने आपके सामने जो फाड़ा है दैट्स प्लेन पनीर। मैं मेरे घर पे फ्लेवर्ड पनीर भी बनाती हूँ। फ्लेवर्ड पनीर कैसे बनता है? आई टेल यू ऑल कैसे बनता है। फ्लेवर पनीर के लिए हम लोग एक कंटेनर लेते हैं, उसमें हल्दी, चिली फ्लेक्स, ओरेगानो, नमक, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा गार्लिक का पेस्ट। हल्दी, ओरेगानो, चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ब्लैक पेपर और कसूरी मेथी भी मैं डालती हूँ। इन सब चीजों को मिक्स कर देते हैं। एक हाथ से नींबू का रस और एक हाथ से ये सारा मसाला डाल के हिला दो। आपके पास इतना मस्त फ्लेवर्ड पनीर तैयार हो जाएगा। सो बट ये पनीर मार्केट जैसा सेट नहीं होता है श्रेया, मार्केट के पनीर के तो प्रॉपर क्यूब्स निकलते हैं, तो हम लोग क्यूब्स कैसे निकाल सकते हैं? आई टीच यू ऑल दिस। पनीर करना इज अ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, इट्स अ वेरी इजी आर्ट। फिर मेरे घर में ना बहुत ज्यादा कॉमनली हम लोग पनीर बनाते हैं, दैट्स व्हाई आई नो इट। ये सूप जिससे हम लोग छानते हैं वो वाला छन्नी है, एंड आई एम यूजिंग दिस। हाउ टू स्टोर पनीर, आई शो यू माय डियर। ये देखो, ये सूप छन्ने का छन्नी है। ना अभी मैं जो आपको किचन का हैक बता रही हूँ, ये मेरे कुक ने सिखाया हुआ हैक है हम लोग को। ये देखो सब लोग, दिस इज अ प्रॉपरली कर्डेड मिल्क। और इसको बनाने के लिए कितना टाइम लगा पता है आपको? 3 मिनट लगे। व्हेन आई वाज इन बिटवीन द सेशन तभी हम लोगों ने बनाया हुआ, और मैंने इसको छान दिया इसमें। नाउ द हैक ओवर हियर इज,
बोथ द थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो ऊपर वाला पनीर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके नीचे जो पानी है विच इज कॉल्ड एज वे, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो मैंने मेरे घर का एक कटोरी लिया हुआ है, दिस इज अ प्लेन कटोरी। इस कटोरी में मैं पानी भरने वाली हूँ। सो श्रेया, वो ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, नल का पानी होना चाहिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट मैंने पानी भरा हुआ है इसमें। और अभी ये मैं पानी रख रही हूँ पनीर के ऊपर, ये देखो सब लोग, पनीर के ऊपर मैंने कंटेनर में पानी भर के रख दिया, प्रेस किया उसको, एंड आई एम गोइंग टू कीप इट लाइक दिस। अब अगले 15 मिनट के बाद जब भी मैं ये कटोरी हटाऊंगी, यू विल हैव प्रॉपर सेट मार्केट के जितना फिनिश वाला एकदम स्क्वायर पीसेस वाला पनीर। शायद तूने अभी ये क्यों बनाया? अभी 4 बजे जब भी मेरी डॉटर स्कूल से आएगी, यही पनीर के छोटे छोटे पीसेस करके थोड़ा सा घी में सॉटे करके, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, मेरे बच्चे बड़े हैं, थोड़ा सा ओरिगेनो डाल के आई एम गोइंग टू गिव देम, फोक लगा के दे जस्ट ईट इट। हो गया मस्त। 1.5 बाउल जितना दूध का मैंने पनीर बनाया हुआ है, वन डॉटर कैन फिनिश दोस 8 to 10 पीसेस। सो जब कोई बोलता है मेरा टॉडलर खाने नहीं खाता, पता नहीं क्या खिलाओ, सो जो मैंने गार्लिक वाला फ्लेवर्ड पनीर बोला है, तो वो आप फ्रिज में एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हो। तो मेरे घर में बहुत सारे टाइप के एयर टाइट कंटेनर है, सो दिस इज लाइक ग्लास बेस्ड एयर टाइट कंटेनर। तो यूजुअली हम लोग पनीर इसमें सेव करते हैं। सो आपको पनीर ऐसे कंटेनर में रखना है, अगर आप एक दिन में यूज करने वाले हो तो ऐसा ही सेव करके रख दो। अगर आप लोग आज और कल मिला के यूज करने वाले हो तो पनीर का, पहली बात वो पानी रख के सेट हुआ पनीर चाहिए, सेट पनीर रखो, उसमें पानी डालो, ड्रिंकिंग वाटर, और पानी के अंदर पनीर को सेव करके फिर फ्रिज में रख दो। सो यू विल जस्ट क्लोज इट। नाउ दिस इज अ वेरी गुड वे ऑफ सेविंग पनीर। तो हम लोग पनीर अगर 2 दिन यूज करने वाले हैं तो हम लोग पानी में सेव करते हैं। हमारे यहाँ सेट करने से पहले वॉश करते हैं, इज इट राइट? अंजलि वो क्यों वॉश करते हैं वो भी बता देती हूँ, उसका खट्टापन निकालने के लिए। सो बहुत सारे लोग नींबू सत, नींबू फूल यूज करते हैं पनीर को फाड़ने के लिए। अगर आप लोग मॉडरेट क्वांटिटी में नींबू डालते हो, और कुछ लोगों को नींबू का भी अंदाज नहीं रहता है, तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा थोड़ा निचोड़ा और हिलाती रही, और जैसे ही मुझे लगा कि कडलिंग हो रहा है, आई स्टॉप्ड एडिंग लेमन टू इट। सो अगर आप पूरा का पूरा लेमन डाल देते हो तो बहुत खट्टा हो जाएगा, देन यू हैव टू ऑब्वियसली वॉश इट ऑफ। सो मैं बहुत लिमिट में डालती हूँ, सो मेरा पनीर बिल्कुल भी खट्टा नहीं होगा। सो इवन इफ आई हैव इट राइट नाउ, आप लोगों से बात करते हुए, सी इट स्टार्टेड टेकिंग शेप। मस्त बना है, जीरो खट्टा है पनीर। सो आप नींबू स्क्वीज करते करते उसको धीरे धीरे अगर हिलाते हो ना, तो एक बहुत अच्छा अंदाज आ जाएगा आपको, एंड इट शुड नॉट बी एन वरी। सो हम लोगों से 5 मिनट हुआ है, मैं भी ये निकाल रही हूँ। सो विल इट बी सेट श्रेया? टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, ये देखो, ये मैं और 10 मिनट अगर रखूंगी तो इसके प्रॉपरली थिक पीसेस हो जाएंगे, एंड इट विल गो कूल विद द होल थिंग। सो ऐसे हो गया पनीर सेट करना। अभी नेक्स्ट चीज, बाय द वे ऑल ऑफ यू हियरिंग टू लास्ट 14 मिनट्स, मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, किसी ने भी आज चाय नहीं पिया है, बिकॉज किचन मैंने हाईजैक कर दिया है इस पर्टिकुलर सेशन के लिए। सो वी आर गोइंग टू गो हेड। कितने मन से स्टार्ट कर सकते हैं, दही या पनीर? दही पनीर दोनों भी चीजें हम लोग राइट फ्रॉम 6th मंथ शुरू कर सकते हैं। बटर मिल्क हम लोग राइट फ्रॉम 6th मंथ शुरू कर सकते हैं बच्चों के लिए, और बड़े बूढ़े एजेड एवरीबडी शुड हैव इट, एवरीबडी शुड हैव इट। मेरे फादर इन लॉ आयुर्वेदिक दवाइयां लेते हैं, इनफैक्ट ही हैज, जो मैंने आपको कंटेनर बताया उतना बटर मिल्क एवरीडे बेसिस पे। सो पनीर, क्या टेस्ट आया मुंह को। इस पनीर को थोड़ा सा घी में सॉटे करके, सॉल्ट और ओरिगेनो डाल के अगर खाएंगे तो मस्त लग जाएगा। सब प्रॉपर स्नैक्स और फिलिंग है। बच्चे अगर डिनर में कुछ नहीं खा रहे हैं, बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे हैं, ऐसे 5-6 टुकड़े खा गए तो डिनर इज डन। वी डोंट हैव टू देन मच बॉदर अबाउट व्हाट दे आर ईटिंग। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ऑल ऑफ यू? ए, आप में से कितने लोग पनीर बनाने का ट्राई करने वाले हो? फ्लेवर वाला पनीर बनाना प्लीज, बहुत टेस्टी लगता है। मैंने प्लेन बनाया है बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक इट लाइक दैट। बट आप में से कितने लोग पनीर ट्राई करने वाले हो आज? प्लीज टेल मी दैट, बट फ्लेवर वाला जो मैंने बताया। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा थ्योरी की तरफ जाते हैं, आई हैव टू एक्सप्लेन यू ऑल फ्यू ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ थ्योरी। ओके, किसी को कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज होल्ड करना, मैं लास्ट 5 मिनट्स आप लोग को बताऊंगी कि आपको अगर क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो। बट आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज ऑफ दही मैंने आप लोग को बता दिया, हाउ टू मेक पनीर एट होम मैंने आप लोग को बता दिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आप लोग को नहीं बताया है, ऑल ऑफ यू, ये मेरा पनीर तो सेट हो रहा है, ये पनीर के नीचे का पानी है, लुक हाउ इट्स लुकिंग, ऐसे येलोइश पानी होता है, दिस इज कॉल्ड एज वे। ये वे है,
ये वे का आप लोग क्या कर सकते हो, दिस वाटर इज लाइक अ गोल्डन वाटर आपके बच्चे के लिए और पूरी फैमिली के लिए। सो आप लोग कुकर में दाल पका रहे हो तो दाल में पानी के बदले ये वे डाल दो, इस पानी में दाल पकाओ। आप लोग इसको चावल में, बिकॉज ये बहुत खट्टा नहीं बना है, सो आप लोग चावल में पानी की जगह पे डाल सकते हो। मेरे घर में अभी मैं ये ऐसा ही रखूंगी, इसी पानी में शाम के लिए आटा गूंदा जाएगा। आज मेरे घर में शाम को स्प्राउटेड मटकी बन रहा है, तो उसके रस्से में ये पानी यूज हो जाता है। सो वी डोंट वेस्ट दैट वाटर, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाटर दैट नीड्स टू बी यूज्ड फॉर श्योर। चलिए देख लिया, ये था मेरा किचन, ये था मेरा घर, ये था जब भी मैं उस मूड में होती हूँ, जब भी मैं लाइव लोगों के साथ बातें करती हूँ। मजा आई ना? नेक्स्ट टाइम कभी लाइव होगा तो आ जाना। चलिए पनीर बनाइए, दही बनाइए और हमको कमेंट में लिख के बताइए आप लोगों ने ट्राई किया कि नहीं किया।